मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब वरेण्य गुरुभ्राता श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबके शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और इस जगह पे उपस्थित, इस स्थान पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम है। अभी जब हम लोग यहाँ पहुंचे उस समय तक काफी गर्मी का मौसम है, गर्मी थी और मैंने अपने वरेण्य गुरुभ्राता से ये प्रार्थना की कि आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग आज यहाँ बैठे हैं, अपने गुरु शिव की बात कर रहे हैं और आप थोड़ी सी राहत दे देते। मुझे लगा नहीं था कि प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली जाएगी। उसके बाद थोड़ी सी हवा बहने लगी। ये मौसम चाहे गर्मी का हो, चाहे बारिश का या ठंड का या फिर बसंत का, फूलों का, ये सारे मौसम हमारे गुरु शिव के बनाए हुए हैं और उन्होंने इंसान के लिए ये सब कुछ बनाया। कहा जाता है और हमारे शास्त्रों ने भी लिखा ये कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरी दुनिया किसकी इच्छा से बनी है? तो उन्होंने कहा कि शिव की इच्छा से बनी है। अच्छा, ये दाहिनी तरफ जो लोग हैं, मेरा निवेदन है कि जो कार्यकर्ता है वो बैठ जाए, बाकी लोग खुद बैठ जाएंगे। जो कार्यकर्ता है वो बैठ जाए, शांत हो जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जीवन का कोलाहल तो थम जाता है, शांत हो जाता है, लेकिन मन में जो कोलाहल है, मन में जो अंधेरा है, उसी अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने के लिए वरेण्य गुरुभ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने इस विश्व में ये उद्घोष किया कि वो शिव स्वयं गुरु हैं, साक्षात शिव ईश्वर शिव गुरु भी हैं और अगर वो खुद गुरु हैं, उपलब्ध हैं, तो क्यों नहीं हम उसी गुरु का सहारा ले। जब वो शिव ईश्वर के रूप में हमारी मनोकामना सुनता है तो क्या गुरु के रूप में हमारी बात नहीं सुनेगा? 1980 के दशक की कहानी आप अभी सुन रहे थे थोड़ी देर पहले। शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति, प्रयोजन, तीनों के बारे में आपने सुना। 1980 का दशक वो दशक था और जिसके लिए कल शाम में एक साहब की जो किताब है आओ चले शिव की ओर, उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि पुराण में लिखा है कि उस युग में, जिस युग में धर्म का रास्ता खत्म हो जाएगा, धर्म पे चलने वालों की गति रुक जाएगी और गुरु शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी। एक ऐसा युग होगा जब ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, न धर्म पे चलने वाले लोग बचेंगे, न गुरु और शिष्य परंपरा बचेगी। तब एकमात्र उपाय क्या होगा?
उस पुराण में लिखा है, जिसका जिक्र साहब ने अपनी किताब में भी किया है, अपनी चर्चाओं में भी किया है, कि तब एकमात्र उपाय पूरे विश्व के लोगों के लिए एक ही बचेगा। क्या? शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, यानी शिव को प्रणाम करना, यानी शिव की तरफ चलना, शिव की तरफ शिष्य का भाव अपने मन में रखना। तो उन्होंने पूरे विश्व मानव के लिए एक संदेश दिया। 1980 के उस दशक में जब पूरा विश्व अध्यात्म के संक्रांति काल से गुजर रहा था, अध्यात्म जिसमें घटता ही जा रहा था, दूसरी चीजें समावेशित होती जा रही थी, वैसे युग में, वैसे समय में जब लोगों को सही गुरु नहीं मिल पा रहे थे, गुरु का अभाव था, गुरु शिष्य परंपरा खत्म होती जा रही थी, ईश्वर की तरफ चलने के लिए बताने वाले गुरु का अभाव हो गया था, ऐसे समय में वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी का जन्म हुआ। आपने सुना ही 1948 में उनका जन्म हुआ। अमलोरी गांव में, जो सिवान जिला बिहार में है, उसमें अभी हम लोग बिहार में ही बैठ के बात कर रहे हैं। सिवान के अमलोरी में साहब कहते हैं और लोग भी बताते हैं कि साहब का जन्म हुआ, तिथि खंडित हुई और पूरे विश्व ने दीपावली मनाई। आज हम लोग सोचते हैं इस बात को कि क्यों वही दिन चुना साहब ने इस धरती पे आने का। क्योंकि दीपावली के दिन दिए जलते हैं, दिए जलते हैं, दिए जो जलते हैं उसमें अग्नि की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कि दिया की जो लौ होती है, वो आप दिए को उल्टा भी कर देंगे तो उसकी लौ ऊपर ही जाएगी, यानी ऊर्ध्वमुखी ईश्वर की तरफ चलती है वो। तो पूरे विश्व ने, पूरी दुनिया ने दीपावली मनाई। आज सोचते हैं तो लगता है कि शिव के शिष्य का आगमन इस धरती पे हुआ और धरती ने उनके स्वागत में दिए जलाए, रोशन हुई ये धरती शिव के शिष्य के आने से। ठीक है, उनका ये रूप दुनिया के सामने आने में थोड़ा समय लगा। जैसा आपने सुना कि 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु माना, लेकिन 1974 तक आते आते कितनी घटनाएं साहब के जीवन में ऐसी हुई जिन्होंने उनके मन को धीरे धीरे ये समझा दिया कि कहीं कुछ भी नहीं है। और तब एकमात्र उपाय उनके सामने ये बचा, जो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत निराशा और हताशा में शिव को अपना गुरु बनाया। मैंने सोचा कहीं कुछ नहीं है। आपका भी मन हारता है, हमारा मन भी हारता है। एक दिन हम सोचते हैं कि कहीं कुछ भी नहीं है, और तब हम कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा मिलता है। जैसे अगर पानी में कोई डूबने लगे, एक तिनका भी उसके हाथ में आता है तो वो उसी को पकड़कर बचने की कोशिश करता है। साहब का मन जो निराशा में डूब रहा था, उनके मन में ये कौन था कि उनके पिताजी कहते हैं कि ईश्वर शिव को कहते हैं। उन्होंने तत्क्षण ये विचार जो उनके मन में आया था कि गुरु भगवान होते हैं तो वो भगवान गुरु क्यों नहीं है, भगवान वो शिव को समझते थे। उन्होंने शिव को अपना गुरु बना लिया। शिव को गुरु बना लिया तो बना लिया। एक यही बात हम में और उनमें बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। हम भी कोई विचार करते हैं, हम भी उस विचार पे चलते हैं, लेकिन हम जीवन भर उस विचार पे खड़े नहीं होते। हमारे विचार बदलते हैं, हमारे भाव टूटते हैं। लेकिन साहब ने अविश्वास में, अश्रद्धा में, हताशा और निराशा में शिव को गुरु बनाया। लेकिन बना लिया तो फिर वो बदले नहीं, खड़े रहे। लाख मुश्किलें आई, लाख बाधाएं आई, लेकिन वो वहां से हिले नहीं। उनका मन इस बात पे खड़ा हो गया
कि शिव ही अब गुरु हैं, वही जो बताएंगे, वही जो सिखाएंगे, अब वही करेंगे, बाकी पहले से जो भी करते थे वो सब अब नहीं करेंगे। और धीरे 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 सिवान जिले से शुरू हुई शिव की शिष्यता की बात कमरे से बाहर आने लगी। कुछ लोगों ने शिव को गुरु बनाया, कुछ लोग चले। पहले महोत्सव में साहब कहा करते हमेशा कि पहला महोत्सव जब मैंने किया था गढ़बरवारी में, उसमें मात्र 13 लोग थे, और जो 13 लोग थे वो बताते हैं कि साहब ने कहा था उस दिन गढ़बरवारी के शमशान में बैठकर कि आज जो 13 लोग हैं, आने वाले समय में ये 13 करोड़ होंगे। किसी ने उनका विश्वास नहीं किया। सबको लगा कि बहुत मुश्किल से तो एक आदमी बनता है, 13 करोड़ मामूली है, 1000 नहीं बन पा रहे हैं, 100 नहीं बन पा रहे हैं, 13 करोड़ या शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन आने वाले कुछ ही समय में ये स्पष्ट होता गया कि ये सिर्फ बोली में नहीं कही गई है ये बात। उस शिव ने, उस ईश्वर ने खुद गुरु बनना चाहा है, और इसी के लिए उनके शिष्य का अवतरण इस धरती पे हुआ है। नहीं तो जीवन में जितनी भी घटनाएं साहब के हुई, किसी सामान्य आदमी को वो तोड़ देती, लेकिन उनको नहीं तोड़ सकी। और उन्होंने अपने शिव की स्थापना निष्प्राण हो चुकी मानवता के हृदय में, निष्प्राण यानी जिसका शरीर तो दिखता है चलता फिरता, लेकिन प्राण नहीं है, उसमें जीवंतता नहीं है, सुगंध नहीं है, सुवासित नहीं है, वो ऐसा जीवन इस धरती पे चल रहा था असंख्य लोगों का। उसमें साहब ने शिव की बात कह के शिव को गुरु बनाकर जीवंत सुगंध भर दी। सारी मानवता, सारा जगत जो एक प्राणहीन इंसान बनकर जी रहा था, सजग हो गया, जाग गया। दीदी नीलमानंद जी ने, साहब हरिंदरानंद जी ने घोषणा की। यही है घोषणा का विज्ञान भी, जो शुरू से हम लोगों के बीच चलता आया, कि हम कहते हैं कि आज से और अभी से इस गुरु भाई ने शिव को अपना गुरु बनाया है। कोई कहता है कि इसकी जरूरत क्या है? ठीक तो है, शिव को तो मान ही रहे हैं, बात तो सही है, मान ही रहे हैं, लेकिन आप अपनी समझ और चीजों में नहीं लगाते। आप अपने जीवन में और भी तो काम करते हैं। कोई अगर आपको सही सलाह देता है तो आप समझते हैं कि मेरा फायदा है, आप उस बात को मान जाते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि उस शिव को अपना बनाइए ना, तो आप सोचते हैं, आप समय मांगते हैं। लेकिन क्या हमको पता है कि हमारे पास कितना समय है? साहब हमेशा कहते रहे कि आपके अपने आपके सामने चले जाते हैं, आपके अपने आपकी आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और आपके सामने ही सारी चीजें खंडित और खंडहर के रूप में बदलती चली जाती हैं। लेकिन तब भी आपका मन नहीं समझता कि इस दुनिया में हमेशा रहना नहीं है हम लोगों को। हम आए हैं और चले जाएंगे। हम रहते हैं लेकिन रहना नहीं, देश वीराना है। जहां से आए हैं वहीं को लौट जाना है। शिव के पास से आए हैं, शिव के पास लौट जाना है। इस छोटी सी यात्रा 60-70 साल की यात्रा की समझ अगर हो जाए तो ये जीवन सुंदर हो जाए। और जीवन जीने की कला कौन सिखाता है? तो साहब ने कहा कि गुरु सिखाते हैं, शिव सिखाते हैं। कोई भी गुरु होगा तो वो अपने जैसा बनाएगा। गुरु अगर शिव होंगे तो वो शिव जैसा बनाएंगे, शिव ही बनाएंगे। गुरु अगर शिव होंगे तो वो क्या सिखाएंगे? वो ये सिखाते हैं, खुद को दिखाकर सिखाते हैं कि चित्र में, तस्वीरों में हम देखते हैं कि हमारे गुरु शिव ईश्वर है। महेश्वर कहा गया उनको, महादेव कहा गया उनको,
देवों का देव महादेव, ईश्वर का भी जो ईश्वर है महेश्वर, काल को भी जिससे डर लगता है महाकाल, जीवन और मृत्यु से जो मुक्त करता है महामृत्युंजय। दुनिया में चाहे जिस रास्ते से आप उनके तरफ बढ़िएगा, वो एक ऐसे शिखर पे बैठे हैं जहां जाकर सबकी यात्रा खत्म हो जाती है। महायोगेश्वर महाकपालेश्वर, उमा के पति निहंगी शमशानी शिव, और सबको तीनों लोकों की संपत्ति देने वाले, सारी सृष्टि के नियामक शक्ति को रखने वाले शिव खुद कैसे दिखते हैं तस्वीरों में? किसी ने तो कल्पना की होगी, किसी ने तो उनके इस रूप को देखा होगा और देखकर तस्वीर बना डाली होगी। क्या दिखते हैं वो? चट्टानों पे बैठे हैं, कम से कम वस्त्र है ही नहीं, छाल लपेटे हुए बैठे हैं, कुछ नहीं मिला है, भस्म ही रवा के बैठ गए हैं। जिसको दुनिया में कोई नहीं पूछता, जहर रखने वाले को भी अपने गले में धारण करके बैठे हैं। कलंकित चंद्रमा को भी अपने माथे पे सजा के बैठे हैं। तीव्र वेग से गिरने वाली गंगा को अपनी जटाओं में लपेट के बैठे हैं। संसार में जितने भी रूप हो सकते हैं, संसार के जितने भी स्वरूप शिव के हैं, उन सभी रूपों को एक साथ संतुलन में लेकर बैठे हैं। उस शिव को हम इस सृष्टि में रहने वाले इंसान जिस रूप से पुकारते हैं, जिस तरह से पुकारते हैं, वो शिव उसी भाव से उत्तर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे आपके भी अनेक रूप हैं। एक ही समय में हम किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की मित्र, किसी के पड़ोसी, किसी के कुछ, किसी के कुछ, एक ही समय में हम होते हैं। और एक ही समय में जो हमको जिस रूप से पुकारता है, हम उसी रूप से एक ही समय में उसी रूप का भाव उसको वापस करते हैं। साहब ने कहा कि जब तक उस शिव में वो रूप नहीं होगा, इस धरती पे वो रूप नहीं हो सकता। तो इसीलिए शिव के अनेक रूप ऐसे हैं जो दाता रूप हैं, जो देते हैं। दानी रूप में जो आप मांगते हैं, जो आपकी मनोकामना होती है, वो देते हैं। तो दुनिया के लोग दाता के रूप में तो उनके जुड़े, दानी के रूप में तो जुड़े, लेकिन ज्ञान दाता शिव का जो स्वरूप यानी गुरु का जो स्वरूप रहा, उस रूप से नहीं जुड़े। कुछ लोग जुड़े, लेकिन हर व्यक्ति नहीं जुड़ा। साहब ने कहा कि आपके पास सारी संपत्ति हो जाए, लेकिन उस संपत्ति को संभालने का ज्ञान नहीं हो, तो आप क्या करेंगे? सारी संपत्ति आपकी नष्ट हो जाएगी। आप एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं और उसको चलाने का ज्ञान नहीं हो और आप चलाने लगते हैं, या थोड़ा बहुत सीखकर चलाने लगते हैं, उसका नतीजा काफी विध्वंसकारी होता है। ऐसी दुर्घटना होती है कि मौत तक हो सकती है, इतना घातक है वो। ज्ञान के अभाव में शक्ति घातक होती है, लेकिन अगर आपको ज्ञान हो तो आप दुनिया में कहीं भी जी सकते हैं। यही ज्ञान गुरु के रूप में शिव ने सबके बीच उतारा कि न्यूनतम व्यवस्था में रह के भी, चट्टानों पे रह के भी, नदियों का पानी पीकर भी, जीवन को ऐसे जीकर भी खुश रहा जा सकता है, आनंद में रहा जा सकता है। जब कुछ समय पूर्व कोरोना का आक्रमण हुआ था धरती पे, उस समय मौत के डर से, मृत्यु के डर से और सावधानी रखने के लिए भी सारे लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। सब अपने घर में बंद थे। लगभग 2 साल, 2 बार ऐसा हुआ। लगभग 2 साल में आप बताइए, आपने कितने अनाज खरीदे, कितने कपड़े खरीदे, कितनी जमीन खरीदी?
जो कपड़ा था उसी से काम चला लिया, जो घर में अनाज था, चावल है, तो मार भात खा के ही रह गए। खुश है, लेकिन फिर भी सब कोई खुश है। यानी इन चीजों से भी खुश रहा जा सकता है। हमारे गुरु शिव ने दुनिया को ये संदेश दिया कि न्यूनतम व्यवस्था में भी आनंद में रहा जा सकता है। और उनके शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब हरिनंदन जी ने अपने जीवन से हम सबों को दिखाया कि जो उनके गुरु ने उनमें उतारा था, उनके जीवन को देखकर हम लोगों ने सीखा। क्या सीखा? मुझको लगता है कि इस जगह पे जहां हम लोग बैठे हैं सूर्यगढ़ा में, साहब दीदी जब यहाँ आए उस समय भी आपने साहब को जैसे देखा होगा, साधारण तौर पे कुर्ता पजामा पहने हुए, घर में है तो लुंगी और शर्ट पहने हुए, और किसी भी कुर्सी या बिस्तर पे बैठे हुए। बाद के इतने सालों के जीवन में भी, जबकि वो खुद प्रशासनिक पदाधिकारी रहे, वो एक बहुत बड़े परिवार के पुत्र भी रहे, और धीरे धीरे ये स्थिति आ गई कि लाखों शिव के शिष्य ऐसे रहे जो उनके दीवाने रहे हैं। लेकिन हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनंदन जी के जीवन को देखिए तो जरा। मैंने खुद देखा है कितने महोत्सव में जहां हम लोग गए, अगर उनके लिए बहुत बढ़िया सोफा रख दिया जाता था तो वो प्लास्टिक की कुर्सी खींचकर बैठ जाते थे, नहीं चढ़ते थे। वो कहते कि ये गुरु का मंच है, यहाँ कोई विद्वान नहीं है, यहाँ कोई उपदेशक नहीं है, यहाँ कोई और दूसरा गुरु नहीं है, शिव स्वयं गुरु है। और इस गुरु के मंच पे गुरु का अनुशासन ये कहता है कि शिष्य को कैसा होना चाहिए। शिष्य अपने गुरु शिव के लिए सबके सामने झुकता है। उन्होंने समर्पण की, झुकने की एक ऐसी विधा दी, जैसे आपने अभी सुना, यहाँ की ही गुरु बहन जो श्वेता जी अभी गा रही थी, इनका गाना साहब को पसंद रहा हमेशा। शिव हो उतरब पार कौनवा विधि ना, कौन विधि से हम उतरेंगे उस पार, कौन सी विधि होगी, इसमें गाया जा रहा था। साहब ने उस विधि को ही बता दिया, उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने सीधे विधि को ही बता दिया कि कैसे उतरेंगे। आपका मन ही इस जीवन में रहता है, आपका मन ही सुख भोगता है, आपका मन ही दुख भोगता है। उन्होंने कहा इस मन में शिव को रखो। 3 सूत्र दिए, 3 विधि, 3 सूत्र। मन ही मन अपने गुरु शिव से कहो, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। मन ही मन, गौर कीजिएगा कि इन तीनों सूत्रों में मन ही साधन है। तीनों सूत्र, पहला सूत्र मन ही मन कहना है, दूसरा सूत्र शिव की चर्चा करना। उन्होंने हमेशा कहा कि शिव की चर्चा करना तमाशा नहीं है, ये इश्क है, ये तमाशा नहीं है। उन्होंने कहा चढ़ के सूली पर मंसूर बोला, इश्क है ये, तमाशा नहीं है। बहुत भीड़ हो जाए, बहुत लोग मुझको जान जाए, ये वो रास्ता नहीं है, ये वो रास्ता है जो प्रेम और समर्पण देता है। तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा की हुई शिव की चर्चा यानी दूसरा सूत्र, वो क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? वो ऐसी होनी चाहिए कि जो आप कह रहे हैं सो और जो सुन रहे हैं सो, दोनों के मन को, जो बोलता है वो, जो सुनता है वो, दोनों के मन को शिव भाव से भर देता है, शिव के भाव से भर देता है। जो कहता है उसके मन को भी, जो सुनता है उसके मन को भी। और ये कैसे होता है? आपका मन अगर शिव की परिधि में, शिव के घेरे में नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता है। यानी देखिए यहाँ भी मन ही है। तीसरे सूत्र में भी उन्होंने कहा कि अपने गुरु शिव को मन ही मन प्रणाम करने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ भी उन्होंने कहा मन ही मन। तीनों सूत्रों में मन के चारों तरफ ही घूम रहा है सब कुछ।
और अगर उस मन में शिव आ जाए, उस मन में शिव उतर जाए, तो दुनिया में कौन ऐसी चीज है जिसकी चाहत आपका मन करेगा? जिसको शिव ही मिल जाए, जिसको स्वयं वही मिल जाए, उसके जीवन में और क्या बाकी रह जाता है? तो हम लोग शिव की बात करने वाले लोग, साहब की बातों को दोहराने वाले लोग इस बात को कभी नहीं भूलें कि ये बगिया उनकी बनाई हुई है, ये सारे फूल उन्हीं के हैं। हाँ, इस बगिया के फूल अलग अलग हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आसमान में तारे अलग अलग हैं, सब तारों की अलग पहचान है, अलग रूप है, अलग ग्रह है, वो चमकता है रात में, लेकिन आकाश एक ही है, वो शिव का आकाश। उसमें रोशनी एक ही है, शिव की रोशनी, वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी की रोशनी, दीदी नीलम आनंद जी की रोशनी। हम सब का जीवन अलग अलग है, हम सब सोचते अलग हैं, हम रहते अलग तरीके से हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन हम सब के अंदर एक बात समान है, समान रूप से है। क्या है वो बात? कि मेरे भी गुरु शिव हैं, आपके भी गुरु शिव हैं। और साहब ने अपनी अंतिम शरीर में रहते हुए अंतिम संगोष्ठी जो उनकी हुई, उसमें उन्होंने कहा कि जब आपके गुरु एक हैं, जब आपका रास्ता एक है, तो मतभेद क्यों? मतभेद कैसा? बहुत काम अभी बाकी है हम लोगों का। सोचिए कि अभी भी आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसा घर बहुत सारा मिलेगा जहां अभी भी शिव की तरफ लोग नहीं चले हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो छूटे हुए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आपकी प्रतीक्षा में हैं, कब आप आएंगे, कब उनसे बात करेंगे और वो शिव की तरफ चलेंगे। साहब ने यही कहा कि अगर आपके बात करने से, आपके कहने से कोई शिव की तरफ 2 कदम भी चल देता है, इससे बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं हो सकता। और आज का जो ये समय है जहां हम और आप बैठे हैं, ये बिना किसी योजना के हो गया। हम लोग तो मुंगेर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे संयोग बस रुकना हो गया और संयोगवश ये बात भी हो गई। साहब ने प्रारंभिक समय से लेकर हमेशा ये कहा कि इसी अव्यवस्था में मेरी व्यवस्था है। जब भी कोई कार्यक्रम होता था तो सब कोई बैठ के कहते थे कि कितना बड़ा पंडाल बनाना चाहिए, कितनी बड़ी व्यवस्था करनी चाहिए। तो साहब कहते कि कोई भी व्यवस्था कर लीजिए, शिव के शिष्यों के लिए वो कम हो जाएगी। इसीलिए अपने गुरु शिव के ऊपर ही इस व्यवस्था को छोड़ दीजिए। वो सारे विसंगतियों में संगति की स्थापना करने वाले हैं, वो सारी अव्यवस्था में व्यवस्था बहाल करने वाले हैं हमारे गुरु शिव। अगर कुछ जिज्ञासाएं आई हैं तो आइए हम लोग उस पर थोड़ी देर बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आप भी अपने घर को लौटेंगे, लेकिन हम सबके जीवन को प्राण से भरने वाले, हम अपने वरेण्य गुरु भ्राता के संकल्प को कभी नहीं भूल पाए। हम सब उनसे यही आशीर्वाद मांगे, हम अपने गुरु शिव से यही दया मांगे। उस गुरु ने दिया ही दिया है, देने की बारी अब हम लोगों की है। उन्होंने किया ही किया है, करने की बारी अब हम लोगों की है।